हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स। तो सिंटैक्स को हिंदी में कहते हैं शुद्धिकरण या वाक्य रचना। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो हम इसकी परिभाषा पहले पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम अंग्रेजी वाक्यों को ठीक प्रकार से लिखने, बोलने तथा पढ़ने के जो नियमों का अध्ययन करते हैं उसे सिंटैक्स कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी, तब सिंटैक्स के अंतर्गत आता है आर्टिकल। तो इसके बाद हम आर्टिकल पढ़ेंगे। Text traits of the relations of words of group of word to one another in sentence। इसका अर्थ है शब्द समूह के शब्दों का वाक्य में एक दूसरे से संबंध सिंटैक्स व्यक्त करते हैं। तो सिंटैक्स के अंदर आर्टिकल आता है। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है डिफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत द आता है, और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत ए और एन आते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित उपपद। तो इसका परिभाषा क्या है, तो ए तथा एन का प्रयोग अनिश्चित नाउन के पहले किया जाता है। तो ए तथा एन का प्रयोग अनिश्चित नाउन के पहले किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो इस एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, यदि नाउन काउंटेबल हो तभी ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। अगर काउंटेबल नाउन होगा तभी ए एन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए। तो ए का प्रयोग, तो ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। तो ए का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पूर्व अर्थात पहले किया जाता है यदि वे कॉन्सोनेंट लेटर से आरंभ होता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर ए बुक। ए बुक, बुक में क्या है, बा क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर ए टेबल, टेबल क्या है, टेबल में ए टा जो है ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर काउ, काउ में यहाँ पर क्या है, का, तो का क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग उन नाउन के पहले की जाती है जिनकी गिनती की जा सकती है और उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है। जैसे ए बॉय, बॉय में एक कॉन्सोनेंट है बा। यहाँ पर ए हार्स, हार्स भी कॉन्सोनेंट है। ए डॉग है, यहाँ पर डॉग भी कॉन्सोनेंट है। दूसरा नियम पढ़ेंगे, जब यू का उच्चारण यू हो, अर्थात उच्चारण करने पर यू का यू हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए, यहाँ पर एग्जांपल है ए यूनिट, यूनिट में यहाँ पर यू है, एक को यह है कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर यूरोपियन, ए भी कॉन्सोनेंट है। ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे हैं। दूसरा नियम है, जब ओ का उच्चारण वाह हो तब उसके पहले भी ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए वन आइड मैन, वन आइड मैन, तो यहाँ पर इसका उच्चारण करने पर वन आ रहा है वाह, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे। ए वन रूपी नोट, तो यहाँ पर भी वन ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग पर अर्थात प्रति के रूप में भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, ही अर्न 3000 रुपया प्रति मंथ, ए मंथ, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ शब्दों के पहले भी ए का प्रयोग किया जाता है। वो कौन से शब्द यहाँ पर है, ए नॉइज, ए टेम्परेचर, ए हेडेज, ए पीटी, ए बैड कोल्ड, तो इन सब के भी पहले ए का प्रयोग कर। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ए बैड है और ए कोल्ड है, इन सब के पहले भी ए का प्रयोग कर। कुछ फ्रेजेज अर्थात वाक्यांश में ए का प्रयोग होता है। जैसे आल ऑफ ए सडन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। कुछ फ्रेजेज हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एन का प्रयोग। एन का प्रयोग, तो इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन नाउन के पहले करते हैं जिनका पहला अक्षर वॉवेल से आरंभ होता है अर्थात स्वर से आरंभ होता है तथा उनका उच्चारण भी क्या होता है, वॉवेल होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एन एलिफेंट। एलिफेंट में क्या है, ए, तो इसका ए भी इंग्लिश में भी ए वॉवेल है और हिंदी में भी ए वॉवेल है। जैसे हो गया एन एस, एन ऑरेंज, एन इंपॉर्ट एक्सेट्रा। रूल दूसरा कहता है, जिन नाउन का पहला अक्षर या साइलेंट हो तो उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एयर, एयर मीन्स उत्तराधिकारी होता है। रूल तीसरा, कुछ नाउन के पहले यच होता है और उसका उच्चारण भी हा से होता है किंतु इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, तो उनके पहले एन लगाते हैं। जैसे हो गया एन हिस्टोरिकल नोवेल, एन होटल, एन हम्बल। कुछ कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले नाउन के संक्षिप्त रूप एब्रीविएशन जिनका उच्चारण करते समय वाइवल मिलता है तो उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया एन एम ए, एन एस पी, एन एस डी एम, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे वर्ड हैं।
यूज ऑफ दा का प्रयोग। दा का प्रयोग किसी खास व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। जैसे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, तो ये किसी खास व्यक्ति थोड़ी ना है। तो द बॉय आई सा इन योर ब्रदर, मैंने उसी लड़के को देखा जो तुम्हारा भाई है। तो ही गेव मी ए कास्टली बुक, उसने मुझे एक महंगी किताब दिया। द बुक ही गेव मी वॉज कास्टली, उसने मुझे एक किताब दिया जो क्या था, बड़ा महंगा था। रूल दूसरा कह रहा है, धार्मिक पुस्तकों, समाचार पत्रों, जहाज़ों, पर्वतों, नदियों, महासागरों और प्रसिद्ध इमारतों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया द गंगा, द हिमालय, द इंडियन ओशियन, द रेड फोर्ट, द गीता, द ताजमहल। रूल तीसरा, निम्नलिखित शब्दों या जो चीज़ें केवल एक ही है उन्हें उनके पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे द मून हो गया, द सन, द अर्थ, द इक्वेटर, द स्काई। इक्वेटर में भूमध्य रेखा, ये सब क्या है, एक ही है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय, तो यहाँ पर EST लगाना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सिंगुलर नंबर के कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं यदि उससे समस्त जाति का बोध हो। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, तो काउ से पूरे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कुत्ता वफादार जानवर है, तो डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर जो है डॉग से क्या हो रहा है, द डॉग लगाने से यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। रूल छठवा है, यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा द ग्रेट अकबर, तो कोई एडजेक्टिव है ना, तो इसके पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग। द ग्रेट अशोक, द ग्रेट शेक्सपियर है। ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग, कोई भी ऐतिहासिक घटना हो उसके पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे देशों के नाम के पहले द का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे द अमेरिकन, द इंडियन, जैसे कोई कहता है द इंडियन, तो वहाँ से वहाँ के व्यक्तियों का, वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों का बोध हो रहा है। रूल नंबर 9, ऐसे प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं उनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो हैं भारत के शेक्सपियर हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। रूल 10, जब कोई एडजेक्टिव नाउन की भांति प्रयोग हो तो उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल द रिच, अमीर लोग, द पुअर, गरीब लोग, समस्त जाति का बोध हो रहा है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे।